तो कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय सिमटिया, है ना। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में गलती से क्या है, पीछे वाला मैटर कट गया। उस वीडियो का नाम था राजस्थान का क्षेत्रफल और आकृति के बारे में अपन ने बात की थी, लेकिन जो आकृति वाला चैप्टर था पीछे से स्किप हो गया था। तो अपन आकृति के बारे में, राजस्थान की आकृति के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो आकृति को समझने से पहले क्या बना लेते हैं अपन, आकृति का एक मैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं। चलो भाई देखो, अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की, है ना। राजस्थान की आकृति, किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की आकृति की, है ना। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं जो पीछे कट गया था, है ना। राजस्थान की आकृति, जो राजस्थान की आकृति के बारे में बताते हैं उन वैज्ञानिक का नाम है अपने टी.एच. हैंडल। कौन है? टी.एच. हैंडल। इन्होंने राजस्थान की आकृति के बारे में बताया है और इन्होंने कहा है अपना जो राजस्थान है, प्यारा राजस्थान है, इसकी आकृति कैसी बताई इन्होंने। एक तो इन्होंने इनकी आकृति बताई है पतंगाकार। कैसी बताई है? पतंगाकार। एक आकृति इन्होंने कैसी बताई है? रोम्बस। कैसी बताई है? रोम्बस। एक इन्होंने राजस्थान की आकृति कैसी बताई है? विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी बताई है? विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी बताई है? विषम कोणीय चतुर्भुज। वास्तव में विषम कोणीय चतुर्भुज को क्या कहते हैं अपन? रोम्बस कहते हैं, लेकिन मेरा फर्ज था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दी। ये बात अपन ने किसके बारे में की थी? राजस्थान के आकृति के बारे में अपन ने बात की थी। मैंने कहा राजस्थान की आकृति के बारे में अपन ने कौन बताया? टी.एच. हैंडले। ये टी.एच. हैंडले के बारे में अपन जियोग्राफी में कहाँ पढ़ते हैं? जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन करते हो तो जलवायु वाले चैप्टर में आप टी.एच. हैंडले सर का नाम सुनते हो। इन्होंने राजस्थान के संदर्भ में कहा है कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या कैसी है? अपने रोम्बस है, या अपन कह सकते हैं इसकी आकृति कैसी है? पतंग के जैसी है, यानी इसे अपन क्या कह सकते हैं? पतंगाकार है। ठीक है साथियों, अपना प्यार ऐसे ही हम पर बनाए रखें और जो भी अपने क्या कह सकते हो, हमारे प्रति जो आपका प्यार है वो निरंतर बनाए रखें। आपके साथ आज एक मन की बात साझा करना चाहते हैं ना। चलो आज एक आपको आरजे कार्तिक की कहानी से परिचित करवाते हैं। एक व्यक्ति चिंताओं से घिरा हुआ था और बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। तो वो सोचा उसने कि अब अपन क्या कर लेते हैं, अपनी जिंदगी समाप्त कर लेते हैं। अब इस जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं बचा है, तो उसने डिसाइड किया अपन क्या करेंगे, कर्ज में अब डूब चुके हैं और अपन क्या करेंगे, इस मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, अपना जो कहाँ चला गया, शरीर दान करने, या कह सकते हैं आत्महत्या करने के लिए चला गया। जैसे ही वो आत्महत्या के लिए जाता है तो उसे एक भोंदू दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? भोंदू दिखाई देता है। और वो भोंदू उससे कहता है कि महापुरुष कहाँ चलिए, जा कहाँ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भैया मैं कर्जे में डूब चुका हूँ और मैं अपने क्या करना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपके कर्ज को मैं एक ही मिनट में उतार दूंगा। उसके लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास ये है, आपको मेरे साथ चलना होगा, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करना होगा। उसने कहा ठीक है, वैसे ही मर ही रहे हैं तो इस आदमी की भी बात सुन लेते हैं, इस बंधु की भी बात सुन लेते हैं, क्या पता ये बंधु अपने काम आ जाए। तो बंधु के साथ चलता है और बंधु एक डीलर के पास लेके जाता है और डीलर के पास जाके कहता है, पहले कान में कहता है हाँ ठीक है ओके 2 लाख, फिर वापस से कहता है दूसरी वाले के, हाँ दूसरी वाले के 2 लाख।
तो उस व्यक्ति के ऊपर टोटल 2-3 लाख का कर्ज होता है और वो कहता है कि यार बात बात किस बात पर कर रहे हो, मतलब इसमें आप ऐसे कैसे पैसे बढ़ा रहे हो, यूं कैसे बढ़ा रहे हो। तो उस आदमी ने कहा, बंधु ने कहा कि भैया टोटल तेरे ऊपर जो कर्जा है 3-4 लाख रुपए का कर्जा है, ये तेरे को 3-4 लाख रुपए दे देगा, पर बदले में तेरे को दोनों की दोनों आंखें देनी होगी। ये जो आंखें हैं ये आंखें देनी होगी, एक आंख देगा तो 2 लाख रुपए, दोनों आंख देगा तो 4 लाख रुपए। अरे मैं क्यों आंख दूं, अरे तो तुम्हारी रहा है। अरे मरने वाले को कौन सी चीज प्यारी होती है, तेरी आंख दे वाली तेरा हाथ दे। तो फिर उसे समझ आया कि विकट परिस्थितियां आदमी के सामने आती रहती है, ये कुछ समय के बाद चली भी जाएगी, तब तक आदमी को संयम बना के रखना है ना। आप वही एक व्यक्ति हैं जो अभी उन परेशानियों से गुजरे हैं कि भैया बेरोजगारी वो है ना, तो एक समय के साथ ये भी बीत जाएगी, आपको भी एक बंधु स्वरूप श्री कृष्ण का अवतार देखने को मिलेगा जो आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को क्या कर देगा, रोशनमय कर देगा। और इसी के साथ अपनी बात को भी समाप्त करता हूँ। ऐसे ही हमसे जुड़े रहे और निरंतर हम आपके लिए एक सहयोगी बनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।